बिगिनर हो, एसआईपी के बारे में कुछ भी नहीं पता, कैसे कहाँ और कितना इन्वेस्ट करना है कोई आइडिया नहीं है, तो इस वीडियो में एकदम सिंपल लैंग्वेज में A to Z सब समझ जाओगे। सबसे पहले एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बस एक तरीका है म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने का। म्यूचुअल फंड को सिंपल वर्ड्स में एक कॉमन पूल समझो, जहां मेरे और आपके जैसे बहुत सारे लोग अपना पैसा लगाते हैं और फिर उस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट किया जाता है। कंफ्यूज मत होना, बताती हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि सबसे ज्यादा कॉमन है, इसमें हमारा पैसा सिर्फ एक कंपनी के स्टॉक में नहीं लगता, बल्कि बहुत सारी अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इससे एक कंपनी अगर लॉस में जाती है और बाकी कंपनी प्रॉफिट में, तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा बैलेंस हो जाता है। अब इन्वेस्ट करने के लिए चाहिए होता है एक एप्लीकेशन, जिसे हम ब्रोकर बोलते हैं। बेसिकली ये एक प्लेटफॉर्म है जहां हम अलग अलग म्यूचुअल फंड्स को सर्च कर सकते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं और साथ ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए आपने सुना होगा डीमैट अकाउंट। इसका सिंपल मतलब है आपके इन्वेस्टमेंट्स को रखने की जगह। जैसे बैंक अकाउंट में आपके पैसे रहते हैं, वैसे ही डीमैट अकाउंट में आपके शेयर्स और इन्वेस्टमेंट्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अब अकाउंट बनाने के लिए आपको 18 प्लस होना चाहिए और साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके, केवाईसी कंप्लीट करके और बैंक अकाउंट लिंक होने के बाद 24 to 48 आवर्स में आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन से म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करें? क्योंकि ऐप खोलते ही एक नहीं 100 म्यूचुअल फंड्स मिलेंगे। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए, बिगिनर्स के लिए इंडेक्स फंड सही रहते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। इसमें आपका पैसा इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। इसमें रिस्क थोड़ा कम रहता है और जैसे ही ये टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेगी, वैसे ही आपका इन्वेस्टमेंट भी परफॉर्म करेगा। अब फंड चूज करने के बाद इन्वेस्ट करने के मेनली दो ऑप्शन होते हैं। पहला लमसम तरीका, जिसमें आप एक साथ इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करते हो, जैसे 10,000 रुपए एक साथ इन्वेस्ट कर दिए। दूसरा एसआईपी, जिसमें हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट होता है और इन्वेस्ट हो जाता है। जैसे मैंने 2,000 रुपए की एसआईपी से स्टार्ट किया था और आप 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। एसआईपी ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि इन्वेस्टिंग की हैबिट भी बन जाती है और आप हर मंथ सेव भी कर लेते हो। लेकिन ध्यान देना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट तभी मिलता है जब आप लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि 5 से 7 साल के ऊपर के लिए इन्वेस्ट करते हो। तो सिंपल है ना। अब कमेंट करके बताना जरूर कि आपको ये सब कुछ समझ आया। बाकी ऐसी वीडियोस मैं रोज बनाती हूँ, तो फॉलो कर लेना।